फार्मिंग, राइस फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग जो कॉम्प्लिकेटेड, रिस्की और एडवेंचर से भरी हुई है। चावल तो तुम सभी लोग बड़े चाव से खाते होंगे। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं उन्हीं चावलों को उगाया कैसे जाते हैं। अ जर्नी ऑफ राइस फ्रॉम सीड टू हार्वेस्ट। राइस फार्मिंग बाकी की फार्मिंग की तरह बिल्कुल भी नहीं है। राइस फार्मिंग की शुरुआत इसे लगाने से 30 दिन पहले ही हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं और इस प्रोसेस में क्या करते हैं वो तुम्हें आगे एक फार्मर से जानने को मिलेगा इसी वीडियो में। आफ्टर 1 मंथ जब ये ग्रो हो जाते हैं तो फिर इंतज़ार किया जाता है बारिश का, और फिर बारिश होते ही। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ भी वैसा ही हुआ जैसे मैं कल तुम लोगों को बता रहा था। मैं भी सोया हुआ था और मुझे भी उठाया गया ज़बरदस्ती, क्योंकि मैं रात को थक चुका था, इसलिए फिर मेरे को ज़बरदस्ती उठाया गया। खैर, ये तो हर एक ज़मींदार फैमिली की कहानी है। अब फार्मिंग की हिस्ट्री के बारे में जान ले तो फार्मिंग की हिस्ट्री है चाइना से। फार्मिंग की शुरुआत होती है चाइना में आज से कुछ 10,000 साल पहले, और फिर उसके बाद ये इंडिया में आती है 700 BCS में। और इंडिया में सबसे ज़्यादा फार्मिंग होती है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और उसके बाद पंजाब। जी हाँ, और उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, असम और उसके बाद फिर जाके तेलंगाना। इसके फैक्ट के बारे में बात करें तो आधे से ज़्यादा दुनिया जो है इसे कंज्यूम करती है, और 2500 लीटर जो है इसमें पानी यूज़ होता है, वो भी सिर्फ एक किलो में, 1 किलोग्राम में जो है सिर्फ वाटर जो है इस फार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तुम लोगों को आगे पता चलेगा। हम लोग एक फार्मर से बात भी करने वाले हैं। तो वापस आते हैं। हम लोग जा रहे थे फार्मिंग करने के लिए, सुबह का वक्त था और जो है खेत में ट्रैक्टर चल रहे थे। वो ट्रैक्टर क्यों चलते खेत में चावल की खेती से पहले, और उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं और वो क्यों किए जाते हैं, हम लोग जानते हैं हमारे एक स्पेशल ओल्ड फार्मर से। और ये किस तरह से यहाँ पे बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। फार्म ये धान लगाने की तैयारी में है। धान लगा भी दिया थोड़ा सा हमने। हाँ, इसको बोलते हैं कद करना। ट्रैक्टर से हमने कद कर दिया। कद क्यों करते हैं यहाँ पे? कद करते हैं पोला रखने के लिए, और पानी उससे रुक जाता है। ऐसे मतलब ऐसे पानी जैसे हो जाता है जमीन में। तो अब हमने जो पानी सभी जगह पे एक लेवल हो जाए, फैल जाए अच्छी तरह, फैल जाए अच्छी तरह से, सारी जगहों में अच्छी तरह से फैल जाए, और फिर हम इसको लगा देंगे धान। फिर हम इसको पानी देते रहेंगे, टाइम टाइम से होता रहेगा। फिर ये कितने महीने में उगेगी? ये 3 महीने में तैयार हो जाएगी। 3 महीने में पूरी तैयार हो जाएगी। रुको भाई, ये तो काफ़ी कम था। बाकी की चीज़ें हम और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे आगे। और मुनाफी साहब कहते हैं ना कि जितने भी बड़े हो जाओ, बचपन और बचपने को भूलना नहीं चाहिए। तो फिर क्या था? नया एक्सपीरियंस करके आ चुके हैं दोस्तों हम। फुटेज देखी, ये मस्ती चलते रहती है, और मस्ती करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये मस्ती चलते रहनी चाहिए, इसी में तो मज़ा है यार। तभी तो बच्चे जो है फार्मिंग की तरफ अट्रैक्ट होंगे। बच्चों को ये मस्ती करने दिया करो, तभी बच्चे जो है फार्मिंग में उनको मज़ा आएगा। जब वो बड़े होंगे वो अट्रैक्ट होंगे फार्मिंग की तरफ, वो फार्मिंग की तरफ ज़्यादा जाएंगे। अगर तुम लोग ये मस्ती करने से बच्चों को मना करोगे तो वो फार्मिंग की तरफ कभी आएंगे नहीं। तो मस्ती ज़रूरी है दोस्तों। मजाक मस्ती में 40% काम भी हो चुका था, और अब फार्मिंग में 2 चीज़ें होती है। आजकल की फार्मिंग में 2 चीज़ें होती है। अब वो मैं तुम लोगों को आगे बताता हूँ, पर उससे पहले तुम लोग ये देखो ताकि तुम लोगों को पिछली जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले स्वागत है आपका दी एक्सपीरियंस बॉय में। देखिए, पहले तो आपका एक्सपीरियंस बॉय का शुक्रिया, थैंक यू इंटरव्यू लेने के लिए। तो आप बोल रहे हैं जैसे ये राइस की खेती, राइस की खेती करना इतना आसान नहीं है। तो ये पहले तो 1-1.5 महीना इसको नर्सरी लगाना पड़ती है। नर्सरी में? हाँ, नर्सरी लगाना पड़ती है। फिर उस नर्सरी को उठा के, नर्सरी किस तरह लगती है? नर्सरी पहले उसको सीड को थोड़ा सा सेड़ा जाता है, फिर वो जब स्पोर्ट हो जाता है ना थोड़ा सा, फिर उसको खेत में लगाया जाता है।
वो जो हाँ। प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है? वो प्रोसेस से खेत में ही होता है, तैयार करके पहले पानी पानी डाल के उसको फिर उसको छिड़क देना है पूरा एक फर्स्ट क्लास करके। उसके बाद क्या होता है फिर वो कोई 20-25 दिन के बाद इसको ट्रांसप्लांट करना होता है। फिर ये पानी लगा के ज़मीन को तैयार करके इसको हम बोलते हैं कद करना। कद क्यों करते हैं मतलब? कद करके ही तो ट्रांसप्लांट होगी ना, ऐसे कैसे सूखी मत लगेगी नहीं। फिर ये हार्ड वर्क है, पहले वो उखाड़नी है, फिर लगानी है, फिर बाकी खेती करना तो कोई भी आसान नहीं है, मगर खेती में ताकत लगती है। तो बाकी अच्छा रहता है, मज़ा आता है, अपनी साफ़ सुथरी चीज़ खाते हो आप लोग। तो ये जैसे हमने ये लगाई हुई है, जैसे हमने ये लगाई हुई है, बताइए कैमरामैन। ये हमारा बोर चल रहा है, पानी हमने इसको दिया है। मतलब पानी कितने टाइम तक देना पड़ता है इसको? पानी तो इसको लास्ट तक देना है, जब तक कितने महीने का ये पूरा प्रोसेस होता है, उगने से लेके लगाने से लेके उगने तक? ऑलमोस्ट 3 महीने। 3 महीने लग जाते हैं। और हाँ, 3 3 महीने महीने तक लग जाते इसको कितना मतलब कितना लीटर पानी लग जाता और है? लीटरों का हिसाब कोई नहीं रहता इधर। हाँ, मतलब मतलब तो खुला खेत लगते में पानी रहते, चलता है, 3 लगता रहता महीना है। लगते रहता है हाँ, पानी। बीच में पानी रहना चाहिए खेत में। हम्म। हाँ, बीच में कभी थोड़ी कबार हो गया, नहीं भी तो नहीं तो ऑलमोस्ट पानी चाहिए इसको। मतलब ये पानी में ही डूबी रहे वही खेती है। हमने फिर इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह छिड़क दिया। उसके बाद हमने दवाई का, अगर इसमें घास वास आ गया तो बीडीसाइड स्प्रे करेंगे। एक दवाई वाला कौन सी दवाई होती है वो दवाई एक तो मैचड होती है, वो? उसको डाल देते हैं, उससे घास नहीं आता है। तो ये बस उससे कोई इफेक्ट पड़ता है चावल के जब नहीं हम नहीं खाते नहीं हैं? नहीं नहीं, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो बीड के लिए होती है। वो तो बीड में बीड को मारता है, इसको पैडी को बिल्कुल नहीं मारता वो किस तरह से और बचाया जाता है इन 3 महीनों में? खेतियों को क्या क्या नुकसान होते हैं? और कभी कभार अब बचाना क्या, अब कभी कभार तो वो लग जाता है, तो वो उसको बोलते हैं ग्रास हापर, त्रिड्डा बोलते हैं हमारी ज़बान में। कभी कभी इसको त्रिड्डा भी लग जाता है, फिर पूरा तो उससे भी फिर स्प्रे स्प्रू करना पड़ती है। ज़मीन ख़राब नहीं होती, बचाना पड़ता है, फिर उसको बचाना होता है, तो स्प्रे स्प्रू करके तो बचा लिया जाता है। फिर कभी कभार खराब भी हो जाती है खेती। हाँ, कभी कभार ऐसी बीमारी लग जाती है, जैसे लास्ट ईयर 11-21 एक राइस की वैरायटी है, उसको लग गई थी। वो क्या होता है कि वो जिस प्लांट को लगती है ना, जिस भी बूटे को लगती है, वो सूखता जाता है। फिर हमने किया उसको स्प्रे स्प्रू, थोड़ा बहुत बचा मगर कुछ लॉस हो गया। काफ़ी हद तक तुम लोग समझ गए होंगे अभी। और तुम लोगों के दिमाग में ये तो आता ही होगा कि हमारे दादा परदादा उस ज़माने में जो है खेती कैसे होती थी। तो द एक्सपीरियंस बॉय है ना यार, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम लोग? ये देखो वीडियो छोड़ के अभी तो रुको, 2 मिनट रुको यार। देख सकते हैं दोस्तों, फिलहाल हम लोग आ चुके हैं दादी के पास। तो देख सकते हैं, इनको आप जानते होंगे। तो बताइए दादी, आपका खेती बाड़ी के बारे में, फार्मिंग के बारे में क्या कहना है? आपका खेती बाड़ी, जिम्मेदारी, फार्मिंग के बारे में क्या कहना है आपका? हाँ। मेरा प्यो ट्रैक्टर नहीं होता था उस टाइम पे? ना ना मतलब बैल से करते थे? कोई ट्रैक्टर नहीं। पैर से उस जमाने में कितना वक्त लग जाता था, मतलब एक जो जमीन को पूरा महीना महीना लगता था। पूरा महीना? हाँ, महीने के ऊपर ही दिन लगते थे। और आजकल तो ट्रैक्टर है, 2-3 दिन की बात होती है। हाँ, 2 दिन की। और पूरा महीना आप लोग वो करते थे? हाँ, महीने से ऊपर ही लगते थे। देखो, अब जहाँ तक मैंने देखा है, बुढ़ापा, अकेलेपन और गम का नाम है। तो इसलिए ऐसा मेरा मानना है कि हमें जो है बुज़ुर्गों के पास जाना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि एक तो है उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, उनसे उनकी बचपन की बातें पूछनी चाहिए, उनसे उनके ज़माने की बातें पूछनी चाहिए। उससे क्या होगा कि एक तो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, और दूसरा हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ये सभी लोगों को करनी चाहिए।
काफ़ी ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से लगाया जाता है, एक जो है अलग किया जाता है उसे, फिर ज़मीन पे एक एक करके लगाया जाता है, एकदम एक लाइन में लगाया जाता है इसे, और काफ़ी ज़्यादा सिस्टमेटिक और स्किल बेस्ड काम है ये, हर कोई नहीं कर सकता इसको, काफ़ी ज़्यादा सीखना पड़ता है इसके लिए भी, ये करने के लिए भी काफ़ी सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड और एडवेंचरस जो है ये प्रोसेस होता है पूरा चावल की खेती का, और काफ़ी ज़्यादा रिस्क से भी भरा होता है, क्योंकि जिस पानी में हम लोग ये लगा रहे होते हैं ना, उस पानी में इंसेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सांप काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है, और इस पानी में जो है इन्फेक्शन होने का भी 100% खतरा होता है। उसके बाद ये 2-3 दिन चलती है खेती, कई जगह पे ज़्यादा दिन भी चलती है, तो उसके बाद 2-3 दिन ये प्रोसेस कंटिन्यू रहते हैं, और तुम लोगों को सब लोगों की रिएक्शन मैं बता देता हूँ। तो कई महीनों की मेहनत के बाद अब ये फसल तैयार है, तो अब इसे जो है लगा दिया गया है, हार्वेस्ट कर दिया गया है इस फसल को। अब ये 3 महीने तक इसको प्रॉपर इसकी देखभाल की जाएगी, इसको पानी लगाया जाएगा, इस पर पेस्टिसाइड्स डाले जाएंगे और बाकी सब चीज़ें की जाएगी, और ये फिर 3 महीने बाद बन के तैयार हो जाएगी। 3 महीने बाद हम लोग मिलेंगे दोस्तों फिर से। 3 महीने बाद क्या, 3 महीने में जो टाइम होगा उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ आएंगी, तो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो लाइक ज़रूर कीजिए, कुछ ना कुछ नॉलेज मिला तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते रहेंगे आप लोगों को नई नई डॉक्यूमेंट्रीज, नई नई एक्सपीरियंस इस वीडियोज़ के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ करके जाना, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाना। और कुछ क्लिप्स मैं तुम लोगों को बता दूँ, बाकी की क्लिप्स तुम लोगों को इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी रील फॉर्म में, तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों। और वहाँ पे तुम लोगों को वीडियोस के अपडेट और बढ़िया सा ज़बरदस्त सा कंटेंट मिलते रहते हैं। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, फेसबुक पे भी फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। अभी हम आए हैं हमारे एक नए फार्मर के पास जो अभी यहाँ पे खेती कर रहे हैं, और हम भी अभी स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ी देर में खेती। और ये देख सकते हैं, हालत देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल। आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ में? मैं तो कहता हूँ मुंजी लगाओ, कद करो, इतना मजा आएगा, कद में इतना मजा आता है, ठंडा लगता है, एडवेंचरस एकदम। हाँ बिल्कुल मजा आता है करने का।